गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोगों को ये जो आज हमारा वीलॉग है कि कैसी रही भारत की स्टॉक मार्केट, इससे पहले हम श्रद्धांजलि देना चाहेंगे जो कि पहलगाम में 26 लोग, निहत्थे लोग, आम लोग मारे गए हैं एक बारबरिक अटैक में। और बारबरिक अटैक जो कि वहाँ पे किया गया है उसमें कोई दो राय नहीं है कि वो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड है। और हम आपसे ये बात एक नैरेटिव के हिसाब से नहीं बोल रहे हैं, इसके पीछे बहुत सारा डाटा है, इसके पीछे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जिसके बेसिस के ऊपर ये कहा जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि ये पाकिस्तान से स्पॉन्सर्ड हुआ है। ये हमने हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में हमने इस चीज़ को लॉजिकल बेस के ऊपर एनालाइज किया, क्योंकि हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में आपको पता है कि हम दो ही हमारे बेसिस हैं, नंबर 1 इज़ डाटा एंड नंबर 2 इज़ रैशनैलिटी। और जो रैशनैलिटी है जिसके बेस के ऊपर हम बोल रहे हैं कि ये जो अटैक है वो पाकिस्तान से आया, क्योंकि जैसे ये अटैक हुआ उसके बाद पूरा का पूरा कश्मीर बंद किया। और किसने बंद किया? वहाँ के रहने वाले लोगों ने। 1990 से जब से वहाँ पे अलगाववाद चला हुआ है, तब से लेके पहली बार ऐसा इतिहास में हुआ है कि वहाँ के लोग, कश्मीरी जो लोग हैं, कश्मीरी मुसलमान, वो इस अटैक के अगेंस्ट वहाँ पे खड़े हुए। उससे ये साबित होता है कि भारत सरकार ने 2020 से लेकर 2025 के बीच में 5 सालों में जो बहुत शानदार काम वहाँ पे किया है, उस काम का नतीजा है कि एक बहुत अच्छा पीस वो लेके आए वहाँ पे। करोड़ों लोग वहाँ पे पहुँचे एज अ टूरिस्ट। इसके ऊपर हम एक पूरा वीलॉग बना रहे हैं। भारत की इकॉनमी कैसी है, पाकिस्तान की इकॉनमी कैसी है, उसका हम कंपैरिजन कर रहे हैं, ताकि अगर ये जो वॉर की स्थिति दिख रही है तो उसमें दोनों इकॉनमीज़ कहाँ स्टैंड करती हैं, उससे आपको पता चल जाएगा कि ये वॉर होगी कि नहीं होगी। अगर होगी तो किसका अपर हैंड है। इसमें तो दो राय नहीं है कि भारत का ही अपर हैंड है, लेकिन साइंटिफिकली हम आपको बताएंगे कि भारत का अपर हैंड किस प्रकार से है। तो जो रैशनैलिटी हिमालयन स्टॉक गुरुकुल ने यूज़ की है कि पहली बार पूरा का पूरा कश्मीर बंद किया गया, तो इससे साबित होता है कि कश्मीर के लोग तो नहीं हैं उस आतंकवादी हमले में। तो उस आतंकवादी हमले में पाकिस्तान के लोग हैं, ऑब्वियसली पाकिस्तान के लोग हैं, क्योंकि वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनका तो बहुत अच्छा जीवन चल रहा था। वहाँ पे 4 लेन कश्मीर में बन रहे हैं, रेलवे लाइन वहाँ पे आ रही है, एयरलाइंस वहाँ पे बहुत ज़्यादा उड़ानें भर रही हैं, तो कश्मीर प्रॉस्परस हो रहा है। ये चीज़ पाकिस्तान को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि अगर आप कंपैरिजन करेंगे, इंडियन जो कश्मीर का हमारा आधा हिस्सा पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, आधे से कम है वो हम जिसको वो POK बोलते हैं, वो कश्मीर ही है और भारत का कश्मीर है जिस पे पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। मैं आपको कंपैरिजन करके बताऊंगा दोनों का हर एक पैरामीटर पे, और वो कंपैरिजन ना भारत सरकार का डाटा होगा ना पाकिस्तान सरकार का डाटा होगा। वो डाटा हम लेंगे इंटरनेशनल एजेंसीज का, ताकि अगर मैं भारत का डाटा लूँगा तो वो लगेगा कि भारत का पक्ष है, अगर पाकिस्तान का डाटा लूँगा तो उनका पक्ष लगेगा। मैं उसमें इंटरनेशनल डाटा लेके आपको कंपेयर करके बताऊँगा। जो कश्मीर हमारा वाला कश्मीर जो हमारा ही है, और हमारे वाले कश्मीर पे जो कब्जा किया हुआ है जिसको POK बोला जाता है, उन दोनों कश्मीर का डाटा क्या कहता है, क्या डेवलपमेंटल फ़र्क है वहाँ पे। और ये जो किया गया है वो एक हताशा में की गई कार्रवाई है, और इसकी सज़ा पाकिस्तान को कितनी ख़तरनाक मिलेगी वो शायद अपने सपने में भी नहीं सोच रहे होंगे इस बात को। एक मुल्ला है वहाँ पे जो कि, और मुल्ला कौन से वाला, जो मौलवी है वो तो बहुत पढ़ा लिखा इंसान होता है, उसको बहुत नॉलेज होती है, लेकिन ये जो मुल्ला और है ना, जो कट्टरवादी है, वो उनका आर्मी का चीफ है। और एक जोक है बहुत कि बहुत देश जो होते हैं ना, कंट्री स्टेट, उनके पास उनकी आर्मी होती है। दुनिया का पहला एक इकलौता देश है पाकिस्तान जहां आर्मी के पास एक देश है। मतलब वो कहावत है ना कि मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू, कि मीठा मीठा जो मलाई होगी वहाँ की वो तो पाकिस्तान की आर्मी खाती है, और जो कड़वा कड़वा है वो वहाँ के पॉलिटिशियन खाते हैं। और हैरानी की बात है, आर्मी ने इजाज़त दे रखी है वहाँ के पॉलिटिशियंस को कि आप मैसिव करप्शंस करो, खूब सारे पैसे कमाओ, लंदन में रहो,
दुबई में रहो, यही वहाँ की राजनीति है। पुअर, मैं अगर आपको पाकिस्तान के इतिहास के ऊपर, उसकी इकोनॉमी के ऊपर लेके चलूँगा किसी दिन, तो आप समझेंगे कि कितना एक फ्रॉड कॉन्सेप्ट के ऊपर वो देश बना। वहाँ उनका कोई मुकाबला नहीं है भारत के साथ, इसीलिए वो इस तरह के नापाक हरकतें करते हैं। जो नापाक हरकत की है उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और भारत देश जो परचेजिंग पावर पैरिटी PPP, ये कॉन्सेप्ट मैं किसी दिन समझाऊंगा आपको इकोनॉमिक्स में, अभी बता देता हूँ। इसका सिंपल सा मीनिंग क्या होता है कि आप बाल कटवाते हैं, हेयर कट लेते हैं इंडिया में, तो आपके लगते हैं 100 रुपीज़। वही हेयर कट आप कहाँ पे लेते हैं? USA में, तो वहाँ पे लगते हैं आपके 500 रुपीज़। तो हेयर कट की वैल्यू इंडिया और पाकिस्तान में, इंडिया और US में 500 रुपये रखी जाएगी, और उसी रेट के ऊपर इकॉनमी को मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर परचेज पावर पैरिटी पे इकॉनमी की वैल्यू निकाली जाए तो पहले नंबर पे US, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे हम हैं। तो हम दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। तो पाकिस्तान के साथ तो कोई लॉजिक ही नहीं है ना, कोई दूर दूर तक मुकाबला नहीं है, वो एक फ्लॉप स्टेट है, तो वो डायरेक्ट तो लड़ नहीं सकते। इस तरह से घटिया हरकतें वो करते हैं, उनको इस चीज़ की सज़ा ज़रूर मिलेगी। और आज का जो वीलॉग है स्टॉक मार्केट के ऊपर, उसको मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, NSE। मैं इसको हमेशा एक इकोनॉमिक्स की बॉडी और फाइनेंस की बॉडी की तरह समझा। मेरी नज़रों में NSE की कोई बहुत ख़ास इज्जत नहीं थी। वो भारत का बनाया हुआ एक इंस्टीट्यूशन था, उसकी ड्यूटी थी, वो स्टॉक ट्रेड करवाता है, कमीशन लेता है और वो चलता है, तो वो एक तरह से बिजनेस करता है, तो उसकी में उतनी कर ही रिस्पेक्ट थी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट आज हिमालयन स्टॉक गुरुकुल की नज़रों में बढ़ी है, और जो मैं नरेट कर रहा हूँ आपको, मेरी नज़रों में बहुत बहुत ज़्यादा। इसीलिए मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये आपका जो आज का वीलॉग है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर NSE ने 1 करोड़ रुपया जो पहलगाम में लोग मारे गए हैं, उनकी फैमिलीज को 4 लाख रुपए पर फैमिली देने का फैसला किया। इसके लिए सल्यूट है। सल्यूट टू हुम? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। उनको हम सल्यूट करते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को, कि उन्होंने इतना बढ़िया डिसीजन लिया, बहुत ही शानदार डिसीजन लिया। उसके लिए हम उनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं, उनको बधाई भी देते हैं कि इस जघन्य अपराध में, खैर पैसा किसी की जान तो नहीं वापस ला सकता, पर एक सपोर्ट हो सकती है, एक जेस्चर है NSE का। उसके लिए NSE को बहुत बहुत बधाई, और बहुत ही शानदार काम किया उन्होंने।